मैं अपनी बात की शुरुआत करूं तो मैं कुछ अपने क्लास में बच्चों से सवाल पूछता हूं, उससे शुरुआत करता हूं कि कई बार मैं क्लास में बच्चों से बात करता हूं तो पूछता हूं कि आपके जीवन में आपको क्या चाहिए। सो नॉर्मली 3 आंसर आते हैं जो घूम फिर के सारी बातों को मिक्स करूं तो या तो वो बात करते हैं मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, या वो कहते हैं पावर चाहिए, या बहुत बड़ा नाम चाहिए। मतलब पैसा, पावर या फेम, तीन में से एक कोई एक चीज उनको चाहिए। लेकिन बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, थोड़ी और बात करते हैं तो कहते हैं कि ये तुमको चाहिए क्यों, पैसा पावर या फेम अल्टीमेटली चाहिए क्यों। तो घूम फिर के बात एक ही जगह पे आती है कि हमको हेल्थ और हैप्पीनेस चाहिए, जिंदगी में खुशियां चाहिए। वो पैसा पावर या फेम भी क्यों चाहिए कि लगता है उससे हमको खुशियां मिलेगी। सो क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे हमको हमारी लाइफ में जो अपना अल्टीमेटली गोल है खुशियां, वो मिल जाए। यहां मैं एक बहुत लॉन्गेस्ट सर्वे की बात करूंगा। शायद ये बात आपने किसी ने पहले भी सुनी हो, लेकिन ये जो पूरा जो बात शेयर करने जाऊंगा उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूं। एक सबसे लॉन्गेस्ट सर्वे जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने किया था, 1938 से ये सर्वे चल रहा है और इसमें 724 लोगों के साथ ये सर्वे शुरू हुआ। इस सर्वे में 19 साल के 2 ग्रुप के बच्चों को लिया गया। एक ऐसे बच्चे थे जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थे, और आधे बच्चे ऐसे थे जो कोई झोपड़पट्टी में रहते थे, या उनको जो जीवन उपयोगी चीजें वो भी उनके पास नहीं थी, 2 टाइम का खाना भी उनके लिए नसीब नहीं होता था। इस तरह 2 अलग अलग वर्ग के बच्चों को लेके ये पूरा सर्वे शुरू हुआ और लगभग 82 साल से ये सर्वे चल रहा है। और इस सर्वे का एक ही उद्देश्य था, ये जानना कि सच में इंसान को खुश रहने के लिए जरूरत क्या है। ये सर्वे जब चला तो इसमें सिर्फ ऐसा नहीं होता था कि सिर्फ प्रश्न पूछे जाते थे। जो सर्वे करने की टीम होती थी वो उनके घर जाती थी, उनसे प्रश्न पूछती थी, उनके परिवार के लोगों से फीडबैक लेती थी, उनके पेरेंट्स से, उनसे बच्चों से बात की जाती थी, उनके मेडिकल रिपोर्ट निकाले जाते थे, उनका ब्लड लेके उसकी टेस्टिंग की जाती थी। मतलब पूरी तरह जो कहा जाता है उसको अच्छी तरह से चेक किया जाता था। और 82 साल से ये सर्वे चल रहा है। उसके 4 डायरेक्टर जिन्होंने एक टेड टॉक लीड की थी, उसमें से उन्होंने कहा कि इतने सारे साल से जो सर्वे चल रहा है उसका एक ही उद्देश्य था कि इंसान खुश कैसे रहता है। और उसके पूरा एक निष्कर्ष निकाला जाए तो एक ही आंसर निकल के आता है। वो उनके शब्द में ही पहले कहता हूं जो इंग्लिश में है, गुड रिलेशनशिप कीप अस हैप्पियर एंड हेल्दियर। अच्छे संबंध हमको खुश और हेल्दी रखते हैं। और मुझे जब ये पेरेंटिंग वर्कशॉप सोचता हूं तो मेरे दिमाग में एक ही चीज आती है, अगर रिलेशनशिप इतनी महत्वपूर्ण है, जो मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य है खुश रहना, उस तक पहुंचा सकती है, उसकी शुरुआत ही कहां से होती है, एक बच्चे के जन्म से। अगर वहीं से उसकी सही परवरिश उसको दी जाए तो ये परिवार के लिए नहीं अपितु राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा हमारा कंट्रीब्यूशन होगा। अब मैं आपसे बात करता हूं कि इसी उद्देश्य से बच्चों की सही परवरिश हो, उसी उद्देश्य से जो हम वर्कशॉप करते हैं उसके अंदर हम क्या सिखाते हैं और किस तरह से वर्कशॉप होता है। तो सबसे पहले ये जो वर्कशॉप की बात करने जा रहा हूं, ये ऑफलाइन 10,000 लोग कर चुके हैं ऑफलाइन, और ये पहली जो ऑनलाइन सीरीज हुई उसमें लगभग 250 पेरेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट, लगभग पूरे इंडिया से और विश्व के कुछ कुछ शहरों से उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और 6 दिसंबर से जो वर्कशॉप शुरू होने वाला है वो 8 सेशन का सीरीज है। 8 सेशन उसके अंदर होने वाले हैं। हर सेशन का एक निश्चित उद्देश्य होता है। वर्कशॉप सिर्फ ऐसे नॉलेज शेयरिंग नहीं होता है, जैसे आज जीतू काका ने बीच में आपको आंख बंद करके कुछ एक्सरसाइज करवाई थी, उस तरह की लाइव यहाँ एक्सरसाइज करवाई जाती है। कुछ चीजें आपको लिखनी पड़ती है, कार्टून से बहुत सारी स्टोरियां शेयर की जाती है, कुछ महानुभावों की उनके जीवन में पेरेंटिंग का क्या महत्व उसके बारे में बातें बताई जाती है। जैसे आज भी जीतू काका ने स्टार्टिंग में शुरुआत की थी अब अब्दुल कलाम की स्टोरी से। 2 सेशन के बीच में एक ग्रुप मीटिंग होती है, जैसे कई पार्टिसिपेंट ने शेयर किया, जिसमें छोटा ग्रुप होने की वजह से आप खुल के अपनी समस्याएं रख सकते हैं, उसमें आपको सपोर्ट मिल सकता है, तो आपको वहां पे सपोर्ट मिलता है। इन केस किसी कारणवश अगर आप कोई सेशन मिस कर जाए तो 2 सेशन के बीच में एक रिकैप सेशन भी आपको दिया जाता है। इस तरह 8 सेशन, 3 घंटे का 8 सेशन होता है। हर रविवार को 3 से 6 के बीच में सेशन होता है और 6 दिसंबर से ये शुरू होने वाला है। अब मैं आपको बताता हूं कि जो 8 सेशन है उसमें हम क्या सिखाते हैं। हर सेशन एक निश्चित उद्देश्य के साथ शुरू होता है, एक स्पेसिफिक इंटेंशन के साथ शुरू होता है। पहले सेशन में हम ये समझते हैं कि जब बच्चा हताश, निराश या अपसेट होकर आता है तो उसको डील कैसे किया जाए। और जब पहली बार मैंने वर्कशॉप किया था तो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था, क्योंकि मैं ये मानता था
कि वो पेरेंट्स तो गलत है ही कि जब बच्चा निराश होकर आता है तो उसको डांटा जाए, फटकारा जाए, वो तो गलत है, हम सब मानते हैं। लेकिन दूसरा हम जो मैं सोचता था कि बच्चों को मोटिवेट किया जाए, वो सही तरीका है। लेकिन जब मैंने ये पहला सेशन रेडी किया तो मुझे समझ में आया वो भी सही तरीका नहीं है। सो सही तरीका क्या है? तो पहले सेशन में ऐसी 4 अद्भुत स्किल दी जाती है। ये पूरी सीरीज में हर सेशन के अंदर ऐसी, मैं स्किल नहीं बोलता, मैं बोलता जादू की छड़ियां दी जाती है जिसको हम अप्लाई करते हैं और हमको बहुत सारे बच्चों के साथ परिणाम या बच्चों के साथ परवरिश में बहुत सारा अपने सपोर्ट हो जाता है। तो पहले सेशन में से 4 जादुई चाबियां दी जाती है जिससे बच्चा जब हताश, निराश या डिमोटिवेट होकर आता है तो उसको कैसे वापस हम पावरफुल कर सकें। दूसरा सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है कि बच्चों का कोऑपरेशन कैसे प्राप्त करें। हम बच्चा सुबह उठाने से लेके शाम को जब सोता है तब तक का रूटीन चेक करें तो कितना सारा काम करवाना पड़ता है। बच्चा टाइम से उठे, ब्रश करे, खाना खा ले, स्कूल टाइम से चला जाए, होमवर्क कर दे, टाइम वेस्ट नहीं करे, ये सब काम करवाने हैं। उसके सामने बहुत सारे काम ऐसे जो नहीं करे, ये भी ध्यान रखना है। जैसे ज्यादा टीवी नहीं देखे, टाइम वेस्ट नहीं करे, मोबाइल पे ज्यादा टाइम नहीं दे दे। सो बहुत सारे काम बच्चों से करवाने हैं और बहुत सारे काम नहीं करे, उसका ध्यान रखना है। ऐसी समस्या जहां तक मैं मानता हूं बहुत सारे पेरेंट्स के साथ होगी। इसका किसको सॉल्यूशन चाहिए? हैंड रेस करके मुझे बताइए ना कितना सॉल्यूशन चाहिए, क्या समस्या और उसका सॉल्यूशन चाहिए। थैंक यू। मैं हाथ काफियों के हैंड रेस देख पा रहा हूं। सो किस तरह से बच्चों का कोऑपरेशन पाया जाए, ऐसे हम 5 अद्भुत स्किल सीखते हैं। वापस में स्किल नहीं है, ये जादुई जड़ी बूटियां हैं। कई स्किल ऐसी है, वो बोलते हैं ना, वो लाइट के स्विच जैसी है। वो लाइट की स्विच दबती है और पूरे रूम में अंधेरे से उजाला हो जाता है। वैसी 5 स्किल सिखाई जाती है जिससे हम बच्चे का कोऑपरेशन प्राप्त कर सकते हैं। और बहुत सारे शेयरिंग में भी हमने देखा कि पेरेंट्स ने उसको अप्लाई किया है, उसका फायदा लिया है। तीसरा सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ऑल्टरनेटिव टू पनिशमेंट। बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट जो तत्व चिंतक है, दार्शनिक लोग हैं, वो ये कहते हैं दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी या गंभीर समस्या है उन सबका अगर कोई मूल है तो बच्चों को दिए जाने वाला पनिशमेंट। लेकिन एज ए पेरेंट मैं भी समझ सकता हूँ, और आप कई बार अपने को लगता है कि कुछ ऐसी समस्याएं होती है, बच्चा ज्यादा झूठ बोल रहा है, बात नहीं सुनता है, सब कुछ कर लिया फिर भी अपने कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर बच्चे को पनिशमेंट देने के अलावा और कोई चारा बचता ही नहीं है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, पनिशमेंट देने के दूरागामी बहुत ही बुरे उसके परिणाम होते हैं। सो बच्चे को पनिशमेंट दिए बिना किस तरह से उसका कोऑपरेशन प्राप्त करें, ऐसी 7 स्किल हम तीसरे सेशन में सीखते हैं। उसके अलावा तीसरे सेशन में एक प्रॉब्लम सॉल्विंग करके एक पूरी टेक्निक सीखते हैं जिसके अंदर बार बार कोई प्रॉब्लम रिपीट होती है। हमने सब कुछ ट्राई कर लिया, समझा दे, और ये स्किल ऐसी है जो सिर्फ बच्चे और माँ बाप के बीच में नहीं, हस्बैंड वाइफ के बीच में, फैमिली के बीच में, पार्टनर के बीच में कोई बार बार समस्या आती रहती है, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए उसके बारे में हम थर्ड सेशन में सीखते हैं। फोर्थ सेशन है बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना। रीमा जी का वीडियो में उन्होंने शेयर किया था कि बच्चे को वो ब्रश दे देते थे, वहीं पे खाना खिलाते थे, और बच्चे को इंडिपेंडेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एज ए टीचर बहुत सारे पेरेंट्स से मिलता हूँ, उसमें देखता हूँ बच्चे डिपेंडेंट होते हैं। 11th-12th के बाद बच्चे को क्या करना है, कैसे कपड़े पहनने, यहाँ तक के निर्णय भी कौन लेते हैं? उनके पेरेंट्स लेते हैं, और बच्चा हमेशा डिपेंडेंट रहता है। बच्चे से जब पूछा जाता है तुझे क्या करना है, तो उसका एक ही जवाब होता है, मम्मी पापा जो कहेंगे वो करूंगा। तो बच्चा जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट रहता है उसकी अपनी बहुत सारी समस्याएं हैं। कि बच्चे को इंडिपेंडेंट करना पेरेंटिंग का, मैं बोलता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है। अगर मैं मेरे बच्चे को मेरे रहते उसकी लाइफ में इंडिपेंडेंट नहीं कर पाया, तो मेरा पेरेंटिंग सही नहीं है। सो बच्चे को इंडिपेंडेंट कैसे किया जाए ताकि वो अपने पैरों पे खुद खड़ा हो, अपने निर्णय खुद ले, और जब बच्चा इंडिपेंडेंट होता है तो ऑटोमेटिक उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी रहता है। तो बच्चे को किस तरह से इंडिपेंडेंट किया जाए, ऐसी 6 पावरफुल स्किल हम सीखते हैं सेशन नंबर 4 में, जिससे बच्चे को हम इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। 5वें सेशन की बात करता हूं, वो है सेल्फ एस्टीम के बारे में। एक सेशन ऐसे बोलूं, एक सेशन इंपॉर्टेंट है। कोई बोले कौन सा सेशन सिलेक्ट करूं, एक से एक सेशन में एक इंपॉर्टेंट चीज डील की जाती है। 5वां सेशन है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम मतलब मेरे बारे में मान्यता, और वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर पूरा विश्व आकर मुझे कहे नवीन तू ये कर पाएगा, फिर मेरी मान्यता नहीं कर पाऊंगा तो मैं वो काम नहीं करूंगा। उसके विपरीत अगर पूरा विश्व कहता है कि नवीन तू ये नहीं कर पाएगा,
लेकिन मेरी मान्यता है मैं कर पाऊंगा, वो काम मैं कर पाऊंगा। बच्चे की सेल्फ एस्टीम से बड़ा गिफ्ट हम बच्चे को और कोई दे ही नहीं सकते। तो किस तरह बच्चे की सेल्फ एस्टीम स्ट्रॉन्ग की जाए, ऐसे 3 स्किल हम सेशन नंबर 5 में सीखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स है जिससे बच्चे की सेल्फ एस्टीम के ऊपर हम काम कर सकते हैं। छठा सेशन, बच्चे को रोल में से कैसे मुक्त किया जाए। हम जाने अनजाने बच्चे को किसी ना किसी रोल में फिक्स कर देते हैं, जैसे ये बहुत सयाना है, ये तो रैंकर है, ये तो बहुत होशियार है, ये हो गया पॉजिटिव रोल। इसके अलावा नेगेटिव रोल हो सकते हैं, तो 1 नंबर जिद्दी है, किसी की बात नहीं सुनता है, 1 नंबर अड़ियल है। और पेरेंट्स को ऐसा लग सकता है क्या ये नेगेटिव रोल तो सही है, पॉजिटिव रोल तो ठीक है ना? नहीं, मैं एज ए टीचर कहता हूं, मैं ये हकीकत मेरे अनुभव से कह रहा हूं, जितना प्रेशर पॉजिटिव रोल वाला बच्चा फील करता है, उतना प्रेशर नेगेटिव रोल वाला बच्चा फील नहीं करता है। मैं देख पाता हूं जिन बच्चों के अंदर क्लास के ऊपर रैंकर या पढ़ाकू का लेवल लग जाता है, वो बेचारे इतना प्रेशर फील करते हैं, वो खुल के उनको कुछ खेलना हो, कूदना हो, कुछ करना हो, वो नहीं कर सकते। क्यों? वो हमेशा इस प्रेशर में जीते हैं कि मैं तो रैंकर हूं, अगर मेरा रैंक नहीं आया या मेरे मार्क्स नहीं आए तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। सो जितने नुकसानकारक नेगेटिव रोल है, उतने नुकसानकारक पॉजिटिव रोल है। सही तरीके से बच्चे का कोई रोल होना ही नहीं चाहिए। जब उसका मन करे तब वो अपने मन की कर सके। जब उसका मन, जैसे सपोज करो बच्चे से कोई कुछ चॉकलेट मांगने आया, अब बच्चे का मन हो तो वो शेयर करे, बच्चे का नहीं मन हो तो वो शेयर नहीं करे। लेकिन अगर बच्चा किसी लेवल में होगा, जिद्दी बच्चा है, कभी शेयर नहीं करेगा। अगर वो उसके ऊपर लेवल अच्छे का है, उसका मन नहीं होगा तो भी शेयर करेगा। तो इस लेवल में से कैसे मुक्त करें ताकि बच्चे का मन हो अपनी चीज शेयर करे, और जब नहीं मन हो तब वो खुल के ना भी कह सके। तो बच्चे को रोल में से कैसे फ्री किया जाए, वो हम सीखते हैं छठे सेशन में। 7वां सेशन है क्वेश्चन आंसर्स का, जिसके अंदर 6 सेशन के अंदर कुछ भी आपके प्रश्न रह गए तो छठे सेशन 7वें सेशन के हम प्रश्न उत्तर लेते हैं। हम आप सारे पार्टिसिपेंट्स का फीडबैक लेते हैं। फीडबैक जब लेते हैं, जैसे स्टार्टिंग में भी आज शेयर किया गया था, इस बार का 98% पार्टिसिपेंट्स ने कहा कि जो इस वर्कशॉप का उद्देश्य है वो उनको प्राप्त हुआ। और प्लस फीडबैक का उद्देश्य ये भी होता है कि जो हम सिखाते हैं, जो वर्कशॉप चलाते हैं, उसको और बेहतर किस तरह से किया जाए। ये पूरा वर्कशॉप लगभग 100 असिस्टिंग मेंबर मिलके चलाते हैं और प्योरली चैरिटी पर्पज से होता है। ये जो आपसे कुछ नॉमिनल फीस की भी बात होती है, ये भी खर्च निकाल के अच्छे पर्पज के लिए यूज की जाती है। सो ये ना मुझे एक पैसा मिलता है, ना किसी भी असिस्टिंग मेंबर को एक पैसा मिलता है, प्योरली चैरिटेबल पर्पज के लिए वर्क किया जाता है। उन असिस्टिंग मेंबर को एक्नॉलेज किया जाता है, वो होता है 7th सेशन। और फाइनली हम आते हैं 8वां सेशन, जो आज का सेशन है। 8वां सेशन जिसको हम कहते हैं सेलिब्रेशन सेशन। 8वें सेशन में भी बहुत सारी चीजें सीखते हैं, जैसे बच्चे का ख्याल कैसे रखना, बच्चे को सही तरह से ख्याल रखना किसे कहते हैं, बच्चा कैसे सीखता है वो हम समझते हैं, बच्चा हमसे ही सीखता है, वो हमने आज के सेशन में सीखा। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल जो आज आप एंड ऑफ द सेशन में सीखेंगे कि बच्चे की कंपैरिजन करने के कितने नुकसान हैं, और कंपैरिजन किए बिना बच्चे के साथ किस तरह से काम किया जाए, वो अभी आज के सेशन में आप सीखेंगे। बट सेलिब्रेशन सेशन क्यों होता है? जो 8 वीक तक, 7 वीक तक पार्टिसिपेंट ने पाया, अपने जीवन में अच्छे अच्छे परिणाम पाए, उसको वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स सबको इनवाइट करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं, और उनको भी एक रजिस्ट्रेशन का मौका देता है। अंत में मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, हमारी पूरी असिस्टिंग टीम हैप्पी फैमिली फाउंडेशन का एक ही उद्देश्य है, जो भी असिस्टिंग मेंबर है वो सारे वही है जिन्होंने ये वर्कशॉप किया हुआ है। हमने हमारे घर में, परिवार में, हमारे आसपास काफी अद्भुत परिणाम पाए हैं, हमारी रिलेशनशिप काफी हमने स्ट्रॉन्ग की है, और हम एक ही उद्देश्य से चलते हैं, ये परिणाम, ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आपके परिवार में भी हो। इसी उद्देश्य से वर्कशॉप किया जाता है। मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप प्लीज जब भी रजिस्ट्रेशन का मौका मिले इस वर्कशॉप के अंदर आप रजिस्टर करें। थैंक यू जिद्दी काका, मैं यहाँ पे एंड करता हूँ।